स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। नगर पालिका कार्यालय के सामने का परिसर में वहां पर खड़ा हूं, जहां पर तिरंगा इस समय लहरा रहा है। देख सकते हैं कि एक पोल को जो है यहीं पर ज़मीन पर गाड़ कर कुछ फूल चढ़ाकर और उसके बाद ध्वज को लहरा दिया गया है नगर पालिका के द्वारा, जिनसे उम्मीद करने ये चाहिए है कि वो एक नगर स्तरीय कार्यक्रम करें। आखिरकार 13 वार्ड हैं और 13 वार्डों से 13 प्रतिनिधि जो पूरे नगर का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे उम्मीद ये करेंगे कि नगर का एक भव्य कार्यक्रम करें। विद्यालयों से अपनी अपनी टीम यहाँ पर मंगवाई जाए, एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम करें। पहले जब बचपन में हम देखा करते थे, बचपन से जवानी तक सढौरा में नगर, जिसमें पूरे नगर के लोग यहाँ पर शामिल होते थे और नगर के सभी स्कूलों, सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के बच्चे यहाँ पर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। खूब अच्छा कार्यक्रम रहता था नगर का एक कार्यक्रम। लेकिन अब कई वर्षों से, जब से मैं तो ये कहूँगा कि नगर पालिका अस्तित्व में आई है, तब से लेकर आज तक कोई भी नगर स्तरीय कार्यक्रम सढौरा में नहीं हुआ है। केवल इति कर दी जाती है, झंडा फहराकर कुछ पार्षद आ जाते हैं, लोगों को निमंत्रण भी नहीं दिया जाता। निमंत्रण तो तभी दिया जाएगा जब कोई आयोजन हो, बैठने की व्यवस्था की जाए, कोई टेंट लगे, कुछ कार्यक्रम हो। सिर्फ खड़े खड़े यहाँ पर इति कर दी और अंदर बैठकर जलपान पार्षदों ने चेयरपर्सन जी के साथ किया। नगर पालिका के कर्मचारी भी थे, नगर पालिका का वाइस चेयरमैन भी थे, नगर पालिका का चेयरपर्सन भी थे, और अंदर ही जलपान करके उन्होंने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया। और इस प्रांगण में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहीं पर एक छोटा मोटा कार्यक्रम करके इति कर दी। नगर पालिका कार्यालय के अंदर वो बैठे और यहीं पर 15 अगस्त का कार्यक्रम कर दिया। 15 अगस्त के कार्यक्रम तो खैर सढौरा में हुए ही हैं। आपको जानकारी है कि सढौरा के अंदर एसएस स्कूल के अंदर 14 अगस्त को कार्यक्रम किया गया, डीएवी पब्लिक स्कूल, डीएवी कॉलेज के अंदर किया गया, और साथ ही हिंदू स्कूल के अंदर भी कार्यक्रम किया गया, और गीता विद्या मंदिर के द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर में कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, और जैन स्कूल के अंदर भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और भी अन्य स्कूलों की कईयों की जानकारी मेरे तक नहीं है। उन्होंने अपना कार्यक्रम किया और अपने विद्यार्थी बुलाए, अपने प्रबंधक समिति के सदस्य बनाए, और अपने से जुड़े लोग, उनके द्वारा निमंत्रण दिया गया। पूरे नगर को तो खैर किसी विद्यालय की तरफ से निमंत्रण नहीं दिया गया, और उम्मीद यही की जानी चाहिए थी कि भाई नगर पालिका ऑफिस की तरफ से, नगर पालिका प्रशासन, चेयरपर्सन, पार्षदों के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हो। फंड की व्यवस्था का कई बार रोना रो देते हैं साथी, तो वो भी व्यवस्था हो जाती है, वरना तो सामाजिक संस्थाओं से भी सहयोग करके, उनसे भी बातचीत करके नगर पालिका की देख रेख में ये कार्यक्रम अगर आयोजित हो तो सारे फंड्स वगैरह की व्यवस्था भी हो जाती है। बीच में हमने 1-2 बार जिक्र भी किया कि इस प्रकार से आप कार्यक्रम करें, लेकिन किसी ने भी जहमत नहीं उठाई। जानकारी में भी उनकी आया, लेकिन अब आगे आकर करे तो कौन करे, कुछ पैसे भी पल्ले से देने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ भाव लेकर ये कार्यक्रम यहाँ पर नहीं किया गया, और सिर्फ यहाँ पर एक पोल गाड़ कर और झंडा फहराकर इति कर दी। और नगर पालिका जो पार्क में जो बड़ा पोल लगा हुआ है 95 फीट का, वहाँ पर भी सलामी दी, पार्षद इकट्ठे हुए, चेयरपर्सन इकट्ठी हुई और वहाँ पर भी सलामी देकर इति कर दी, कुछ जलपान कराया और छुट्टी हो गई। और फिर उसके बाद पार्षद अलग अलग कार्यक्रमों में जहाँ जहाँ पर उनको निमंत्रण था वहाँ पर चले गए। अगर नगर पालिका कार्यालय के सौजन्य से ये कार्यक्रम होता तो कितना बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर होता। सभी पर्सन के सहित वाइस चेयरमैन, सभी पार्षद, सढौरा के सभी गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित होते। संपूर्ण सढौरा के स्कूलों की छठी हुई टीमें यहाँ पर आयोजित होती। किसी न किसी सामाजिक धार्मिक संस्था को अटैच करके, उनके सहयोग करके ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया और इति कर दी गई। जैसे मैंने बताया कि अनेकों बार उनसे चर्चा भी की कि इस प्रकार से आयोजन नगर पालिका प्रशासन के द्वारा होना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया। और इसी परिसर में कुछ लोग इकट्ठे हुए और एक कार्यक्रम करके जलपान किया, और देश की आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस, बस उसकी खाना पूर्ति नगर पालिका के द्वारा की गई है। बस खाना पूर्ति करके ही इति की गई, जिससे आम समाज में रोष है। यानी आम नागरिकों का कोई कार्यक्रम, ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम नगर में कहीं नहीं हुआ। केवल मात्र विद्यालय स्तर पर ये कार्यक्रम हुए, सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम हुए, और वहाँ पर बस उससे विद्यालयों से जुड़े लोग, अभिभावक समिति जो एसएमसी वगैरह जो बनाई हुई है, उनसे जुड़े लोग, बच्चों के पेरेंट्स काफ़ी कम संख्या में उनके द्वारा बुलाए गए, और बस
और वहीं पर बच्चों की भीड़ उन्होंने की और अपना कार्यक्रम उन्होंने अच्छे ढंग से किया। सभी विद्यालयों ने लगभग कुछ कार्यक्रमों में मेरे को भी जाने का मौका मिला, लेकिन नगर पालिका के द्वारा जो जैसे स्तर पर नगर पालिका स्तर है, अच्छा खासा बजट भी है, कोई ऐसी बात नहीं है, एडजस्टमेंट भी की जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपस में भी शेयर किया जा सकता है सामाजिक धार्मिक संस्थाओं का सहयोग। लेकिन आगे बढ़कर कौन करे, तो बात यहाँ पर जो है रुक जाती है, यहीं पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, विराम हो जाता है एकदम से। तो ऐसा तो मैं तो ये चाहूँगा कि आज़ादी का साल में एक पर्व और स्वतंत्रता दिवस और साथ ही 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम तो नगर पालिका प्रशासन द्वारा धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। बस थोड़ी सी इनको पहल जरूर करनी चाहिए, फिर सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग जरूर इनके साथ लगेंगे। और एक आज जहाँ पर एक पोल पर झंडा गड़ा है, तो यहाँ पर तो कम से कम बहुत बड़ा कार्यक्रम किसी हॉल में भी किया जा सकता है, खुले मैदान में भी किया जा सकता है। बरसात की स्थिति में बहुत हाल हैं हमारे सडोरे में, तो वहाँ पर भी कार्यक्रम किया जा सकता है, लेकिन किसी ने इस मामले में जहमत नहीं उठाई। आज बहुत से लोगों ने इस बात की चर्चा की कि नगर पालिका सबसे पुरानी नगर पालिका सढौरा में है। चलो विकास की बात छोड़े तो कम से कम देश की आज़ादी का उत्सव तो यहाँ से धूमधाम से मनाया जा सकता है। सम्मान भी दिया जा सकता है, समाज के कुछ लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया जा सकता है, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया जा सकता है, जो समाज से जुड़े लोगों का जो भलाई का कार्य करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को। और भी मेधावी छात्रों को भी नगर पालिका के द्वारा सम्मानित किया जाता है, अच्छे खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाता है। बहुत से ऐसे हैं जैसे नायब सिंह टोडरपुर और भी बहुत से हैं जो समाज सेवा खेल क्षेत्र में प्रतिभा उगाए हैं। ऐसे बहुत से विद्यार्थी जिन्होंने सढौरे का नाम इलाके में रोशन किया है, तो ऐसे विद्यार्थियों को कहीं विज्ञान के क्षेत्र में, कहीं कला के क्षेत्र में जिन्होंने सम्मानित किया, ऐसे लोगों को नगर पालिका द्वारा एक छोटे से बजट का अरेंजमेंट करके भी एक कार्यक्रम किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। हमने कई बार चर्चा भी हुई हमारी पार्षदों से भी ऐसे प्रकार से करना चाहिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स, हाँ करेंगे, विचार करेंगे, लेकिन पहल किसी ने की, क्योंकि तैयारी में भी 15 से 20 दिन, महीना तो कम से कम चाहिए, लेकिन उस निमित्त कोई भी तैयारी नहीं की गई। और आज यहाँ पर इतनी की गई, अब ये झंडा इंतज़ार करेगा कोई इसको उतारे। सूरज भी अस्त होने वाला है, तो लेकिन अभी तक मुझे लगता नहीं, खैर ड्यूटी लगा दी होगी, उतार भी देंगे, कोई बात नहीं। और ये 15 अगस्त का दिन, आज का दिन, ये बस अब कैसे धूमधाम से कहें किसको गई संपन्न हो जाता है। और पार्क में जो तिरंगा लहरा रहा है वो भी कह रहा होगा, उसके भी विचार होंगे जरूर। इतने 95 फुट से 100 फुट के लगभग का है, और भी अगर अच्छा कार्यक्रम यहाँ होता, नीचे 100-150 लोग नीचे खड़े होते, उसको सलामी देते, तो उसका भी मान सम्मान बढ़ता। तिरंगे का मान सम्मान भी उसके देशभक्त नागरिकों के साथ है, लेकिन आज इन 2 झंडों के नीचे जहाँ पर ये खड़े हुए हैं पार्क में, और साथ ही नगर पालिका की इस परिसर में, तो इनको आज मैं तो ये कहूँगा सम्मान तो दिया, लेकिन अच्छे देशभक्त नागरिक नीचे खड़े होते तो ज़्यादा सम्मान। ये नहीं मैं कहता कि हमारे नीचे ये पार्षद जो खड़े थे और कुछ लोग थे वो देशभक्त नहीं है, देशभक्ति पर कोई संशय नहीं है, देशभक्त हैं, लेकिन अगर अच्छी संख्या में होते, आम नागरिकों का ये कार्यक्रम, आम जन का ये कार्यक्रम होता, तो आम समाज को बड़ी खुशी मिलती। तो मैं ये चाहूँगा कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार के जरूर वो सामाजिक राष्ट्रीय स्तर के उत्सव जरूर मिलजुल कर करें, समाज बिल्कुल सहयोग करें। आपको सिर्फ पहल करनी है, आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, एक वार्ड से एक एमसी को चुना हुआ है, और फिर सारे ने चेयरपर्सन जी को चुना हुआ है, वाइस चेयरमैन को भी चुना हुआ है। तो ये लोग मिलजुल कर, नगर पालिका सचिव है, अकाउंटेंट है, जेई है, एमई है, बहुत सी पोस्टों पर कार्य कर रहे हैं। तो आपस में विचार विमर्श करके, आपस में भी कुछ सहयोग करके, समाज के लोगों से सहयोग करके, हम लोगों से भी करके कि भाई आप लोग सहयोग करें, एक अच्छा कार्यक्रम हम लोग मिलजुल नगर करेंगे। लेकिन पहल कौन करे, कहते हैं कि बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन जो है बांधे, तो ऐसा उदाहरण तो खैर अच्छा नहीं लग रहा। ये काम अच्छा कार्य था, राष्ट्रीय स्तर का कार्य था, इसमें पहल करनी चाहिए थी। खैर मैं चाहूँगा कि हमारी टीम भी यही चाहेगी आने वाले समय के अंदर इस प्रकार का आयोजन नगर पालिका जरूर करे, तो सारे समाज को अच्छा लगेगा और एक अच्छा खासा संदेश समाज के हर बच्चे तक जाएगा। वरना तो आज कोई बहुत से विद्यालयों के ऐसे बच्चे थे जो आज 15 अगस्त नहीं मना पाए, बहुत से लोग ऐसे जो 15 अगस्त मनाए तो मनाए कहाँ, कहीं का निमंत्रण नहीं है, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है, चलते फिरते यहाँ सुन लें 15 अगस्त को क्या हुआ था, किसने क्या किया, कितने लोग शहीद हुए, क्या इसका इतिहास है, क्या हमारा कर्तव्य है और किस प्रकार से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, अधिकार हैं। तो ये सब की चर्चा 15 अगस्त के कार्यक्रम में होती है, तो वो संभव नहीं हुई। तो फिर हम कैसे कह सकते हमारी आज का पीढ़ी जो है, आज के बच्चे जो है देशभक्त बनेंगे, तो वो सुन के विचार करके ही देशभक्त बनेंगे। तो यही निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में तो ये कोताही ना बरतें और मिलजुल कर सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से ये आयोजन जरूर करें। जो हम कुछ नहीं दे सकते, जिन लाखों लोग शहीद हुए
बहुत से ज्ञात हैं, बहुत से उनकी अधिक संख्या में अज्ञात हैं। उनके लिए तो बस यही है कि भाई राष्ट्रीय पर्व मना लिया जाए, उनको याद कर ले, इतना एक दिया उनके नाम जला लिया जाए, तो इतना ही उनके लिए काफ़ी रहेगा। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।